10th का चैप्टर जो सेकंड चल रहा था पॉलिनोमियल, उसी में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो क्या होता है पॉलिनोमियल में और इनके जीरोस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, यानी यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होगा ए, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा बी, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है सी। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 या प्लस 5, तो इसमें देखो a जो होगा वो कितना होगा 2, b जो होगा वो कितना होगा 5, और c जो होगा वो भी कितना होगा 5। एक और देख लेते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, तो ये प्लस 10, तो देखो इसके अंदर a जो होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे 1, यहाँ b जो होगा वो होगा -7, और c जो होगा वो क्या होगा 10। इसके अलावा अगर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, b इसमें x है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी -9। इस तरह से ये इसके कोएफिशिएंट होते हैं। अब कोएफिशिएंट और जीरोस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसके लिए देखो, जैसे एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सिंपल इक्वेशन है। इसको पहले सोल्व करते हैं नंबर, और इसके जीरोस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में चेंज कर दिया, यानी बराबर में 0 लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ क्या आ रहा है प्लस, अगर इधर प्लस आता है इसका मतलब जो इसके फैक्टर होंगे वो क्या होंगे ऐड होंगे, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना है 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको प्लस करने पर क्या आ जाए 7, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 10। तो प्लस करेंगे, अब प्लस करने पर देखो प्लस कब आता है, ऐड कब होता है, या तो दोनों क्या हो माइनस में या दोनों किस में हो प्लस में, जब होता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों माइनस में होंगे या दोनों प्लस में, ये डिसाइड करता है यहाँ पर जो भी साइन होता है वो। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखती हूँ, प्लस 7x प्लस 10 इक्वल में 0। अब 7 को ऐड करना है तो मैं पहले 6 में 1 ऐड करके देखूंगी, तो 6 और 1 7 होता है, लेकिन 6 1 जा 6। उसके बाद 5 में 2 ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, और ये 5 2 जा 10, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो कौन हो जाएंगे 5 और 2, ठीक है। फर्स्ट को एज इट इज उतार दो। अब यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों किसमें होंगे प्लस में, और लास्ट वाले को भी एज इट इज उतार दो। इसका सरनेम क्या है x, तो यहाँ भी दोनों जगह क्या आ जाएगा x इक्वल में 0 चलने दो। ये भी 2 का पेयर बनाओ, ये भी 2 के टर्म्स बनाओ, और यहाँ क्या लिख देंगे x कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 5, इसमें 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 5 इक्वल में क्या आ गया 0। तो यहाँ अगर ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन सही है, तो x प्लस 5 और ये आ गया x प्लस 2 इक्वल में क्या आ गया 0। अब इक्वल 0 कब आएगा, जब दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों में से अगर एक भी 0 है या दोनों 0 है, तो अपन इनको अलग अलग क्या मान लेते हैं कि ये दोनों या तो ये 0 है या ये 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई -5, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इसके अंदर a b c, ये जो सॉल्यूशन निकलते हैं इन्हें ही अपन बोलते हैं जीरोस, इन्हें अपन क्या बोलते हैं जीरोस। तो इसके जो जीरोस होंगे वो कौन होंगे -5 एंड -2। जो फर्स्ट होता है उसे अपन अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -5, और जो सेकंड होता है उसे अपन बीटा बोलते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। उसके बाद देखो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0, और इसकी जो अल्फा इसके जो a है, a की वैल्यू क्या है 1, b यानी कि x का कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है 10, और इसके जो सॉल्यूशन निकले थे वो निकले थे माइनस अल्फा का, तो और बीटा की वैल्यू क्या आ गई थी -2। अब इनके बीच में अपन को क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है। तो रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप कैसे होगा, देखो इनके अंदर
क्या रिलेशनशिप बनेगा? तो सबसे पहले होता है कि अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों को प्लस कर दूं तो इसे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। इसे अपन सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। तो ये हमेशा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बीच में होगा। ये फर्स्ट इसका रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड इसके अंदर रिलेशनशिप होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये होता है सी अपॉन ए। यहाँ सी और ए क्या है? ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट, ठीक है। और अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस। इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या होगा? सी अपॉन ए। यही मेन रिलेशन होता है इनके बीच में। एक तो होता है ये वाला रिलेशन और दूसरा रिलेशन होता है ये वाला। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं, अब जब ये क्वेश्चन है तो अब अपने को इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है ये इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं। तो यही देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी? -5 प्लस माइनस का 2, ये हो गया -5, ये दोनों मिलकर माइनस, तो ये हो गया माइनस का 7, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा देखें तो -5 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए, और 5 2 क्या आ गए? 10। अब इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ क्या था? इधर की तरफ था माइनस बी अपॉन ए। अब बी कितना है यहाँ पर? 7, और ए कितना है? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -7 अपॉन 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -7, यानी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप है। इधर देखो इसमें क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, और इसकी कितनी दे रखी है? 1। तो यहाँ आ जाएगा 10 अपॉन 1 इक्वल 10। तो ये भी इसके अंदर क्या हो गया? रिलेशनशिप। जब इसके और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, जब और क्लियर हो जाएगा। तो अब एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन देखते हैं। का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि अपने को रिलेशनशिप किसमें बनाना है? जीरोस एंड कोफिशिएंट में, जो भी मैंने बताया था। तो इसका ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे होगा। ये होगा 4s² माइनस 4s, और प्लस में क्या आ गया? 1। यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन, सॉरी प्लस आ रहा है। इसका मतलब जो इसके टर्म्स, ये जो सेकेंड टर्म है इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे? ऐड होंगे। ऐड कब होंगे? या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो। अब यहाँ किसका साइन आ रहा है? माइनस का। इसका मतलब अपने जो टुकड़े होंगे वो दोनों किस में होंगे? माइनस में। और टुकड़े करने क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर तो अपने पास क्या आ जाए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, ए और सी को। तो 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने पर तो अपने पास क्या आ जाए? 4 किसका? प्लस का। और उनको अगर मैं ऐड करूं तो क्या आ जाए? माइनस का 4। तो देखो ऐड करेंगे तो अगर ऐड करते हैं तो देखो 3 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 4। लेकिन 3 बन जाए तो 3 होता है, तो ये इसके टुकड़े नहीं हुए। उसके बाद करते हैं 2 और 2, 2 और 2 दोनों मिलकर क्या हो गए? 4, और इनको मल्टीप्लाई किया तो भी क्या हो गए? 4। तो इसके जो, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे? 2 और 2, और दोनों किस में होंगे? माइनस में। पहले बस इसकी, जब भी इसको सॉल्व करो तो ये जरूर याद रखना कि ये अगर प्लस है तो ऐड होगा, ये अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। फिर बाद में ये डिसाइड होगा कि यहाँ से कि कौन प्लस में आएगा और कौन माइनस में। फर्स्ट को एज इट इज उतार दो, लास्ट को भी एज इट इज उतार दो। इन दोनों का जो सरनेम है वो लिख दो एस, ठीक है। इस एस को मैं थोड़ा सा यूँ कर देती हूँ। ओके, अब देखो इन दोनों दो का पेयर बना लिया, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2s कॉमन आया, तो यहाँ तो क्या बच गया? 2s माइनस का 1। अब यहाँ पर तो यहाँ 2s माइनस का 1 बचना चाहिए, और यहाँ क्या आ रहा है? 2s प्लस का 1। इसलिए यहाँ से क्या निकाल दो? माइनस के 1 को बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो किसको कॉमन लेते हैं? -1 को कॉमन लेते हैं। तो जैसे माइनस बाहर निकला तो जो भी साइन होंगे इनके वो अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस में था तो किस में चेंज हो गया? प्लस में। और ये जो प्लस में था वो माइनस में चेंज हो गया, और सबके इक्वल में 0 जरूर लगेगा।
अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं, अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो क्वेश्चन सही है। अगर मैं यहाँ प्लस लगा देती तो ये देखो, जैसे यहाँ प्लस लगा देती तो ये माइनस की प्लस होता, तो ये दोनों एक जैसे नहीं होते तो क्वेश्चन गलत होता। इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो माइनस को बाहर निकालना पड़ता है, 2s माइनस 1 आ जाएगा इक्वल में 0। तो इन दोनों को कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया 2s माइनस का 1, ठीक है इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। ये दोनों ही इसके क्या हो गए, दो एक जैसे फैक्टर आ गए, इक्वल में क्या लगा दिया 0। तो या 2s माइनस 1 इक्वल 0, या ये वाला जो 2s माइनस 1 है ये भी 0। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, 2s की वैल्यू 1, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये 1 उधर गया तो प्लस में चेंज हो गया। सेम इसमें भी क्या होगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। इसका मतलब अल्फा भी मेरे पास क्या है 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। अब इसमें से इसको वापस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो इक्वेशन क्या लिखी हुई थी, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसके अंदर जो a होगा वो कौन होगा 4, b होगा -4 एंड c होगा 1। अल्फा क्या था 1/2 और बीटा भी क्या था 1/2। रिलेशनशिप निकालेंगे तो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा और बीटा यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल, यहाँ पर देखो माइनस, b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 अपॉन में क्या आ गया 4, तो हाफ और हाफ दोनों मिलकर 1 हो गए, ये दोनों मिलकर क्या हो गए प्लस, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1, यानी यहाँ इसका ये रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशनशिप क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और वो क्या होता है c/a, यानी 1/2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो है 1 और a की वैल्यू क्या है +4। ये हो गया 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, और ये भी क्या हो गया 1/4। तो इसके अंदर ये रिलेशनशिप हो गई। ये इसके दोनों रिलेशनशिप अगर है तो आपको लिखना क्या है वेरीफाई, यानी इनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, t² माइनस 15 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है, t² माइनस 15। जब इसके जीरोस फाइंड करने हैं इसका मतलब तो क्या लगा देंगे अपन 0, तो यह लिखेंगे t² माइनस इक्वल प्लस का 15, और अगर t की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 15 का क्या कर देना है रूट निकाल देना है। देखो रूल होता है कि अगर n² का अगर अपन रूट निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। कैसे होते हैं देखो, जैसे कि 4 का रूट क्या होता है 2, यानी कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए 4, लेकिन अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी तो आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 का स्क्वायर 4 है, मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि √4 की वैल्यू क्या होगी, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 2, तो इसको इस तरह से साथ लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, t की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √15, यानी अल्फा क्या हो गया √15 और जो बीटा होगा वो क्या आ जाएगा -√15, ठीक है। ए कौन है इसके अंदर, ए बी और सी देख लेते हैं तो ऊपर ही कर लेते हैं। ए कौन है इसमें 1, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसे 1 मानते हैं। बी इसके अंदर सिंगल टी की वैल्यू है ही नहीं तो उसे क्या मानेंगे 0, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। तो अब रिलेशनशिप निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो ये हो गया √15 प्लस -√15 इक्वल बी की वैल्यू है 0 और अपॉन में क्या आ रहा है 1। ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया 0 और इधर भी क्या आ गया 0, तो ये इसका रिलेशनशिप हो गया। ये फर्स्ट रिलेशनशिप। सेकंड रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल c/a। ये लिखना पड़ेगा, अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया √15, जब इससे मल्टीप्लाई होगा कौन माइनस का √15
तो क्या होगा, ये दोनों है तो ये तो माइनस तो इधर रह गया, और रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। कब होता है रूट से रूट कैंसिल, जब अंदर जो नंबर लिखा हुआ वो सेम हो, तो ये हो गया माइनस का 15। इधर देखो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू है माइनस का 15। इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 इक्वल -15। फिर ये दोनों इनमें रिलेशनशिप हो गया, तो क्या लिख देंगे, वेरी फाइन। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। यानी कि ये जो दे रखा है ना, ये फर्स्ट ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और जो सेकंड है वो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को अपन क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दे रखा है इसने, सम ऑफ जीरोज, यानी कि जैसे ही सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, -1। और इसका अपने को क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इस तरह से इसकी इक्वेशन बनती है। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिखो चाहे ये वाला फॉर्मूला लिखो, दोनों ही फॉर्मूला सही है। ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट साइन में लिखा हुआ है, तो अपन इससे करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 इंटू क्या लगा देंगे, x प्लस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, -1। जब इसको इक्वल में क्या लगाना है अपने को, 0। तो देखो यहाँ हो गया x², ये माइनस x ऊपर चला गया, और ये हो गया x/4, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, माइनस, यहाँ क्या आ गया 1। अब इन दोनों का जो, इन सबका जो एलसीएम आएगा वो क्या होता है, 4। अब एलसीएम लो तो ठीक है, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट अगर आप करते हो तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे x², ये जो डिनोमिनेटर में है ना, ये इनके जिसके डिनोमिनेटर में नहीं लग रहा है, इनके सबके क्या लग रहा है, 1, तो ये इनसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये तो हो जाएगा 4x²। इसके तो ऑलरेडी है, इसलिए इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, और यहाँ क्या आ गया, -4 इक्वल 0, और यही इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ये जो अपॉन में 4 था ये उधर जाकर चेंज हो जाता है, तो डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, जो ऊपर ऊपर आ रहा है उसको एज इट इज उतार देते हैं। ये इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 एंड √5। तो देखो फर्स्ट कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या दे रखा है, 0, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, √5। तो क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ आ गया x² माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0x, और यहाँ क्या आ गया, √5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस √5, ये इसकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से इसमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ये दोनों वाले, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोस, जो मैंने पहले वीडियो बना दिया। थैंक यू।